देखिए, न्यूमरोलॉजी से हम दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी अपनी कुंडली स्वयं नहीं देखते, दूसरों के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं। मगर स्वर विद्या से हम स्वयं के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इससे अपना स्वयं का कंट्रोल इंप्रूवमेंट होता है। तो प्राण में कोश के अंदर बहुत ध्यान से सुनना है, जो टोटल नाड़ियां बनाई गई, नाड़ियां मतलब आप ये समझिए कि एक शहर बसाया गया प्राण में कोश के अंदर, और उसके अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,000 और 200 नाड़ियां बनाई गई। मतलब उसके अंदर इतनी दहलीज, इतने गेट्स, इतने घर बनाए गए। प्राण में कोश में इतने सारे हमारे अलग 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 बॉक्सेस रहते हैं। ठीक है। इसमें 10 प्रकार की वायु होती है, जो हम सांस लेते हैं, ये अंदर जाके 10 प्रकार की वायु में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान। प्राण क्या करता है? जो हमने वायु अंदर ली, जो फेफड़ों में गई, जो नाक से गई, इसको बोलते हैं प्राण। प्राण क्यों बोलते हैं इसको? ये बहुत ध्यान से समझना कि इसको प्राण, आपने सुना प्राणिक फूड, जो कच्चा हमारा फूड होता है, जो कच्चा हम खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट्स हो गया, आपकी सब्जियां हो गई, तो जो भी चीजें कच्ची होती हैं, कहते हैं कि इनमें प्राण है। प्राण क्या है? बेसिकली प्राण कहते हैं माइक्रोब्स को। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। जो वायु हम अपने अंदर ले रहे हैं, उसको प्राण इसलिए बोलते हैं कि एक सांस में 10 to the power 22 बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं। उस बैक्टीरिया को बोलते हैं प्राण। साइंटिस्ट हमें कहाँ उलझाते हैं कि जो 22% ऑक्सीजन है, इससे हमारा जीवन चलता है। पानी जब हम पीते हैं, तो पानी में प्राण होता है, क्योंकि एक घूंट में 10 to the power 22 माइक्रोब्स, जीवाणु हमारे अंदर जाते हैं। जीवाणुओं को कहते हैं प्राण। ठीक है। तो मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को डिस्टिल वाटर ला के दे दे। डिस्टिल वाटर क्या होता है? जिसके अंदर कोई कुछ चीज नहीं होती। तो डिस्टिल वाटर पीने से 7 दिन के अंदर व्यक्ति का जो माइंड है, जो दिमाग है, वो काम करना बंद कर देगा, और 10 दिन में आदमी की मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? आप तो उसे पानी पिला रहे हो, मगर उस पानी में प्राण नहीं है। कोरोना के टाइम पे आपने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए गए। ये भी नहीं देखा कि इंडस्ट्रियल ग्रेड है, मेडिकल ग्रेड है, जिसको जहां सिलेंडर मिला 24 घंटे उसको लगाया गया, और क्योंकि प्राण उसमें था नहीं, तो ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो गई। अगर आपको कहीं पे साफ वायु नहीं मिल रही है, यानी कि उसके अंदर का माइक्रोब्स, उसके अंदर के बैक्टीरिया, उसके अंदर के जीवाणु प्रॉपर नहीं है, उसमें प्राण प्रॉपर नहीं है, तो हमने जो आपके नथुनों से अंदर आ रही है वायु, उसको प्राण बोला। जो कच्चा भोजन है, उसको हमने प्राण बोला, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स हैं। जो कच्चा दूध, जिसे हम धारोष्ण दुग्ध कहते हैं, जब हम उसको ग्रहण करते हैं अग्नि पे लगाए बिना, तो उसे प्राण कहते हैं। मगर आप एक चीज को समझें कि बैक्टीरियल जो ग्रोथ है, जो प्राण की ग्रोथ है, वो दूध के अंदर हर 20 मिनट में डबल हो जाती है। तो 20 मिनट से ज्यादा रखा हुआ दूध दूषित होने लगता है। तो हमने क्या रास्ता निकाला? पहले तो हम ताजा दूध निकलते ही पीते थे, मगर हमारे पास अब ये सुविधा है नहीं, तो हमने क्या रास्ता निकाला? 20 मिनट के बाद हम उसे गर्म कर देते हैं, जिसमें से ज्यादातर प्राण और बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है। उसे पॉस्चराइज कर देते हैं, और 24-24 घंटे वो रेफ्रिजरेटर में पड़ा रहता है, और प्राण उसका खराब हो जाता है, माइक्रोब्स उसके खराब हो जाते हैं। अग्नि पे जाके वो लंगड़े, लूले और हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। तो वो हम बीमार प्राण जो खाते हैं, उसी से हमारी जो स्वास्थ्य है, सेहत है, वो खराब हो रही है। तो असली प्राण क्या है? जब हमारी वायु शुद्ध होती है, और जो हमारा दूध शुद्ध होता है, जो हम निकलने के 20 मिनट के अंदर पी लेते हैं, जो हमारे फ्रूट शुद्ध होते हैं, वो जो प्राण हमारे अंदर जाता है, उस प्राण को, क्योंकि वो आंखों से नहीं दिखता, भगवान शिव कहते हैं कि वही तो जीवन है। तो जो हमने अंदर इनहेल किया, वो प्राण था। वो फेफड़ों में गया, वहां से वो फेफड़ों के बाद हमारी नाड़ियों से हमारे पूरे शरीर में जाता है। जैसे
प्राण वायु से जो समान वायु पैदा होती है वो हमारे लीवर के नीचे स्टमक में स्थित होती है, जठराग्नि और इन सबको प्रज्वलित करती है और खाने का डेसिमेशन करती है अलग अलग तत्वों में। फिर वहां से जो आपकी होती है अपान वायु, वो भोजन से जो एक्स्ट्रा बच गया, जो गंदगी बच गई उसको नीचे की तरफ लेके जाती है और शरीर से बाहर निकाल देती है। इसको बोलते हैं आपकी पान वायु। एक वायु होती है उदान वायु जिसे बोलते हैं, वो शरीर से ऊर्जा लेके ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर के अंगों में, आंखों में, कान में, इन सारी चीजों में, आपका कंठ में उसका निवास होता है और पूरे शरीर आपके इस एरिया में आपके ज्ञान को पहुंचाती है, चीजों को समझाती है। ऐसे आप जो मूवमेंट करते हैं, जो आप सोचते हैं, वो सारी नाड़ियों की वजह से सोचते हैं और उसका प्राण चलता है ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं उदान। और एक होता है व्यान, जो पूरे शरीर में जो भी ऊर्जा है, जो भोजन से मिली है, जो प्राण से मिली है, जो पानी से मिली है, पूरे शरीर में जो उसे फैलाती है, उसको हम बोलते हैं व्यान। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की वायु हुई और 5 प्रकार की उपवायु होती है जिसके विषय में अभी बात नहीं करेंगे। वो होती है कूर्म, कृकल, देवदत्त, नाग और धनंजय। धनंजय किसे बोलते हैं? मृत्यु के पश्चात जो व्यक्ति के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, वो जो धनंजय वायु होती है, वो कई दिनों तक, हफ्तों तक मुर्दे के शरीर में रहती है, बाकी सारी वायु निकल जाती है ना? जो हम पलकों को ऐसे झपकाते हैं और ऐसे जो हमारी जो आईब्रो है उसमें जो मूवमेंट होता है, इसको हम कूर्म बोलते हैं। ऐसे छींक आती है, ऐसी जम्बाई आती है और प्यास लगती है, क्रैविंग्स होती है, ये सब उपवायु की वजह से होती है। तो ये सारी चीज जो हो रही है, कहाँ पे हो रही है? प्राण में, कोश में हो रही है। इस प्रकार की वायु हो गई, 3 प्रकार के स्वर हो गए और इन स्वर में 5 प्रकार के एलिमेंट हो गए। कौन से? जल का स्वर, पृथ्वी का स्वर, वायु का स्वर, अग्नि का स्वर, आकाश का स्वर। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है आपको। ये आपको ये बड़ी मेहनत से मुझे मिला और काफी पुरानी चीजों को और चैट जीपीटी को भी ढूंढना पड़ा मुझे, कि एक प्राण का मतलब होता है, जो शास्त्रों में कहा गया है, सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना। ऐसे सांस अंदर लेना और सांस को छोड़ना। तो ये जो एक स्वर है, ये जो एक सांस है, इसका जो समय होता है वो 4 सेकंड का हमने इसलिए माना है क्योंकि साधारण मनुष्य 1 मिनट में 15 सांस लेता है। जो रिलैक्स मनुष्य है, जिसने अपने रज और तम को कंट्रोल कर लिया है, वह मनुष्य 1 मिनट में 12 सांस लेता है, क्योंकि उसके एक प्राण का समय हो गया 5 सेकंड। जो मनुष्य अपने सत तत्व को भी कंट्रोल कर लेता है, वो 1 मिनट में 10 सांस लेता है और उसका समय हो जाता है 6 सेकंड। और 10 सांस के नीचे योगी ही जाते हैं, जिनकी पहुंच हो जाती है उनके आनंदमय कोश से, जो 1 मिनट में 6 सांस ले रहे होते हैं, 10 सेकंड में एक सांस ले रहे होते हैं नेचुरली, वो पहुंच जाते हैं आनंदमय कोश की अवस्था में। और जो 1 मिनट में एक सांस ले रहा होता है, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ब्रेन वेव की एक ऐसी स्टेट पे होता है जहां वो सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है, जो मोक्ष की स्थिति होती है। अभी अगर हम बात करें तो हम सब 1 मिनट में 15 सांस ले रहे होते हैं। ठीक है? जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में इन्वॉल्व है, जैसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, या जैसे आपका फिजिकल कार्य में इन्वॉल्व है, संभोग में इन्वॉल्व है, इन सब की जो सांस की जो गति है, वो पहुंच जाती है 2 सेकंड एक प्राण की। पर सामान्य हमने कितनी मानी है? 4 सेकंड मानी है। एक पल जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं पल भर में ये क्या हो गया, वो आपके 6 प्राण के बराबर होता है। यानी कि 24 सेकंड के बराबर होता है एक पल।
और एक घड़ी जिसको बोलते हैं और घटी बोलते हैं, वो आपका 60 पल के बराबर होता है, और इसे बोलते हैं 24 मिनट। और एक मुहूर्त जो 2 घटी के बराबर होता है, ये होता है 48 मिनट का। और अगर आप देखें तो 48 मिनट के मुहूर्त के हिसाब से एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं? 30 मुहूर्त होते हैं, और एक दिन में 60 घड़ी होती है। स्वर जो आपका है वो इसी गणित के ऊपर चलता है। तो एक प्राण हो गए 4 सेकंड, एक पल हो गए 6 प्राण, एक घड़ी हो गया 60 पल यानी कि 24 मिनट। अब आप मुझे ये बताएं, अपना कैलकुलेटर निकाल लें, और आप मुझे ये बताते चलें, चैट में बताते चलें कि एक पल में व्यक्ति कितने सांस लेता है? चैट में लिखेंगे लोग, एक पल में कोई भी व्यक्ति कितने सांस लेता है। एक मिनट में नहीं पूछ रहा हूं, एक पल में पूछ रहा हूं, क्योंकि 4 सेकंड का एक सांस है, तो एक पल 6 प्राण का है, तो ये हो गए 24 सांस हो गए एक पल में। तो एक व्यक्ति एक पल में कितने लेता है? 24 सांस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक घड़ी में एक व्यक्ति कितने सांस लेता है? कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट करिए, एक घड़ी में एक व्यक्ति कितने सांस ले रहा है? आप क्या करेंगे? 24 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। एक पल में कितने सांस ले रहा था? ठीक है। अब आप बताएंगे, नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूं कि एक मुहर्रत में कोई व्यक्ति कितने सांस ले रहा होगा? ये आप कैलकुलेट करके बताइए। एक दिन में जिसमें 30 मुहर्रत होते हैं, इस एक दिन में, यानी कि एक दिन और रात में कोई व्यक्ति कितने सांस ले रहा है, यह कैलकुलेट करके बताइए एक दिन में। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक दिन में कितने प्राण होते हैं, ये कैलकुलेट करके बताइए। बिल्कुल, राणा जी बहन जो है उन्होंने ये बिल्कुल सही बताया। और ये एक दिन में प्राण होते हैं 21,400। रजत जी, जो रजनी बहन कह रही है वो सेकंड्स बता रही हैं, चारों बहन सेकंड्स बता रही हैं। इन सेकंड्स को 4 से जब आप डिवाइड करेंगे, तो आपको एक दिन में आप कितने सांस लेते हैं वो मिलेंगे। क्योंकि 4 सेकंड का एक प्राण होता है, तो ये हो गए कितने, एक दिन में कितने सांस हो गए? 21,600, 21,600 हो गए एक दिन में सांस। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक साल में व्यक्ति कितने सांस लेता है, कितने स्वर होते हैं उसके एक साल में? आप मुझे प्राण की संख्या निकाल के बताएं। बिल्कुल सही निकाली है, अजय सूर्यवंशी जी ने सही रीडिंग लिखी है। क्या लिखा है इन्होंने? 77,76,000 सांस आपके हो गए इसमें एक साल में। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं
कि एक व्यक्ति, उसके कितने प्राण होते हैं 100 साल के जीवन में, जो व्यक्ति 100 साल का जीवन जी रहा है। अजय सूर्यवंशी जी की जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही है। 77,76,000 जो प्राण हैं वो व्यक्ति कब ले रहा है? आपके 1 साल में ले रहा है। अब 100 साल का बताएं कि 100 साल में व्यक्ति कितने स्वर उसके चलते हैं? 100 साल में बताइए। बिल्कुल सही, उमेश जी ने बिल्कुल सही कहा। और 100 साल की जो रीडिंग आ गई, वो रीडिंग आ गई आपकी इतने प्राण। ये प्राणों की संख्या पता चली। 100 साल में व्यक्ति कितने सांस ले रहा है। अब इसमें राज की बात जो शुरू होती है, वो राज की बात कब शुरू होती है? क्या कोई मुझे ये बताएगा कि एक टाइमर में और काउंटर में क्या फर्क होता है? सर, रिपीट कीजिए प्लीज क्वेश्चन। टाइमर एंड काउंटर। टाइमर एंड काउंटर में जो फर्क होता है वो ये होता है कि टाइमर समय के हिसाब से चलता है, सेकंड के हिसाब से चलता है। टाइमर आपको ये बताता है कि 1 घंटे में, 1 दिन में कितनी घटनाएं हुई। काउंटर ये आपको बताता है कि घटनाएं टाइम के हिसाब से नहीं। मान लीजिए टाइमर आपने लगाया तो वो बताएगा कि एक रूम में 1 घंटे में कितने आदमी गए। और काउंटर जब भी एक आदमी अंदर जाएगा उसे काउंट करेगा, 1 मिनट में 2 जाएं या 1 घंटे में 2 जाएं, काउंटर को इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो काउंटर टाइम बेस नहीं होता है। ठीक है। अब जो मैं आपको बहुत गहरी बात बताने वाला हूं वो ये है कि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जो जीवन है वो टाइमर बेस नहीं है, काउंटर बेस है। जबकि कुंडलियां और इस पृथ्वी पर चलने वाली सारी गति जो सूर्य से कंट्रोल होती है वो टाइम बेस है। मगर हमारी जो सर्केडियन रिदम्स है, हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, काउंटर से ड्रिवन होती है। इसलिए हमारे शास्त्र ये बोलते हैं कि आप कितने साल जिएंगे यह मुद्दा नहीं है, आपके सांस और ग्रास गिनती के हैं। मतलब आपके गले में काउंटर लगा है, जितनी बार सांस लोगे और जितनी बार गले के अंदर से खाना सटकोगे, अंदर जाएगा, इनहेल करोगे, उतनी बार काउंट होएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 4 सेकंड में एक सांस के बजाय 5 सेकंड में एक सांस लेने लगे, उसका प्राण 5 सेकंड का हो जाए, तो उसका सारा गणित ही बदल जाएगा। उसका मुहूर्त और उसका जो है आपका घड़ी और उसकी जो भी गणना वैदिक चीजों में बताई गई है, वो सारी की सारी गणना बदल जाएगी। और वो व्यक्ति, अगर वो 1 मिनट एक सांस 4 सेकंड में लेता तो मान लीजिए 80 साल जीता। मगर उसने क्या किया, स्वर को कंट्रोल करके 5 सेकंड में एक सांस लिया, तो अब वो 100 साल जिएगा। क्योंकि
समय का जो कंसेप्ट है, जो सूर्य से पैदा हुआ है, वो पृथ्वी पे सोलर सिस्टम में है, इसके बाहर समय नहीं है। हम जो लेकर आए हैं, वो गिनती किस चीज की लेकर आए हैं? गिनती सांसों की लेकर आए हैं। कुछ लोगों का क्या होता है जीवन में, सांस का कोटा कम रह जाता है, ग्रास का कोटा बड़ा होता है, भोजन तो बचा हुआ है। तो आप देखेंगे कोई कोई बुजुर्ग, उनकी भूख खुल जाती है, बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं। आप बोलते हैं कि हमारे तो जो दादाजी, उनको पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज्यादा खाना खाने लगे हैं। क्योंकि प्रकृति ने देखा सांस कम बचे हैं, ग्रास ज्यादा बचे हैं, तो डाइजेशन बढ़ा दिया। कुछ लोगों के ग्रास खत्म हो जाते हैं, सांस बचे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कोमा में भी पहुंच जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति गले से कुछ इनहेल नहीं करते, उनके या तो यहाँ पे ट्यूब लग जाती है, या यहाँ पे ग्लूकोज या बाकी चीजें लग जाती हैं। मुंह से नहीं खाते, बस सांस लेते हैं, यानी सांस का कोटा बचा है, ग्रास का खत्म हो गया। तो जीवन में दो ही चीजें काउंट, टाइमर पे नहीं चलता है जीवन। ये तो हम चलते हैं सूर्य की गतियों के हिसाब से, जीवन नहीं चलता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, किसी सत्य पुरुष की, किसी महापुरुष की, किसी योगी की कुंडली देखने मत लग जाना। कुंडली उसकी दिखेगी जो व्यक्ति 4 सेकंड में एक सांस ले रहा होगा, उस व्यक्ति की कुंडली तो देख पाओगे। और आप कहें किसी जीवित संत की कुंडली देख लोगे, जो सच में सही संत है, वो तो ग्रह उसके हिसाब से अलाइन होते हैं, उसका जीवन ग्रहों के हिसाब से अलाइन नहीं होता। और वो हमारे जैसे साधारण पुरुषों का भी हो सकता है, यदि हम अपने स्वर पे कंट्रोल कर लें।